वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशन में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत खुश इखलाक़ी से बढ़कर कोई चीज़ मोमिन के नामा अमाल में भारी ना होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 11, इफ़ y इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल डॉट 1/2 पावर 4 अप टू सो ऑन। हमारे पास हमें प्रूव कहा जा रहा है कि प्रूव करें वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम y लिखते हैं। y इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 4 प्लस 1.3.5 3 का फैक्टोरियल डॉट 1/2 पावर 6। अगर हमने इसका सम निकालना होगा तो सबसे पहले हम इसको इस क्राइटेरिया में लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास 1 होता है। तो सबसे पहले एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/, ओके पहले इसको ऐसे कर लें, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 4 प्लस 1.3.5 3 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 6 अप टू सो ऑन। इस इक्वेशन का नाम हम रख लेते हैं कि ये हमारे पास स्टार इक्वेशन है। और अब मैं अगर इस इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1.3 2 का फैक्टोरियल डॉट 1/2 पावर 4 अप टू सो ऑन। हमें आगे टर्म की ज़रूरत नहीं है। इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करता हूँ तो हम कहते हैं कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2। तो अगर मैं इस सेकंड टर्म देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास nx और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा nx इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और ये n आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, एक वैल्यू आपके पास ये कंसिडर हो जाएगी। और इसी तरीके कार से मैं अगर इसकी थर्ड टर्म को भी कंपेयर करूँ तो ये आपके पास लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 ही होता है, साथ आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से इसकी थर्ड टर्म देखूँ तो ये 3 1 आर 3, 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 ही हो जाएगा और 1.2 पावर 4, तो ये 1.2 पावर 4 आ जाएगा। थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 x का स्क्वायर और x का आंसर है आपके पास, यहाँ पे मैं x का आंसर पुट कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 4n का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 3 और 2 पावर 4 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और साथ आ जाएगा n का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/32n। तो अब हम यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल होती है इसको काट देते हैं, ये एक n इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा। तो ये आपके पास फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 और एक n आपके पास ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/32 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एंडिंग है तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 32। अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोनों तरफ आपके पास 32 साथ n भी आ जाएगा। तो अगर मैं यहीं से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 32n मल्टीप्लाई बाय 32n, ये 32n इस 32n से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 32 इससे कैंसिल होके आपके पास 3n आ जाएगा।
तो n प्लस 3n इधर आके -3n और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। -2n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू -1/2। और n की इस वैल्यू को मैं अगर इस इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ 3 पुट इन 3 तो 3 आपके पास था x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4n। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं 1 4 और n की जगह आपके पास आ जाएगा -1/2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा 1/-2। अब x और n का आंसर हम इस जगह पे पुट करते हैं और इस पूरी इक्वेशन का सम निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड n इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास जो x आया है उसका आंसर भी -1/2 है और जो n है उसका आंसर भी -1/2 है। तो बस वैल्यू को पुट करते हैं। हमारे पास वैल्यू ये थी 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू, अब 1 आपके पास 1 प्लस x की जगह आपके पास आ जाएगा -1/2 और होल पावर -1/2। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें एलसीएम आ जाएगा 2 2 1 आर 2 -1 पावर -1/2। तो ये आ जाएगा 2 में से 1 निकालेंगे 1/2 पावर -1/2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो पावर प्लस आ जाएगी, नहीं ये 1/2 है तो इसको मैं अगर 2 ले लेता हूँ तो आपके पास जो पावर बन जाएगी वो +1/2 बन जाएगी और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2 1/2 आपके पास हो गया है √। तो यानी हमने इस पूरी का सम निकाल लिया है। पुट इन स्टार इक्वेशन, पुट इन स्टार इक्वेशन। तो अगर मैं इस वैल्यू को स्टार इक्वेशन में पुट करता हूँ तो इस तरफ मेरे पास आ गया है y + 1 और इस सारी का आंसर हमारे पास आ गया है √2। तो √2 को काटने के लिए स्क्वायर करेंगे, y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फार्मूला a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर और ये +2 इधर जाके -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2/1 का स्क्वायर 1 2 में से 1 निकालेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूव्ड। और हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था कि y² + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं 2y इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1.3 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 4 प्लस 1.3.5 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 6 अप टू सो ऑन। अगर इस क्राइटेरिया को मैं इसमें लेके जाऊंगा तो फिर हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1.3 2 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 4 प्लस 1.3.5 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 6। इसको हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये स्टार इक्वेशन है। सबसे पहले हम इस वैल्यू का सम निकालते हैं इसके साथ कंपेयर करके, तो इससे हम इजीली अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं अब लेट करता हूँ कि 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1.3 2 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 4 प्लस 1.3.5 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 6। इसको मैं इक्वेशन नंबर रखता हूँ 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो कंपेयर करते हैं 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2। यहाँ पे आपके पास सेकंड टर्म nx है और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा nx इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 और साथ यहाँ पे n आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1/4n। और इसी प्रकार से अगर मैं इसकी यहाँ पे थर्ड टर्म देखें तो ये आपके पास है n इंटू n -1
2 का फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास थर्ड टर्म में देखें 3 1 जार 3, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1/2 पावर 4, तो यह आपके पास आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स का स्क्वेयर यानी कि 1/4 n का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 4 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ये आ जाएगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 1/16 n का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3/32। अब यहाँ से एक चीज़ कैंसिल हो रही है, यानी ये एक n इस एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास फर्दर आ जाएगा n-1 और यहाँ पे ये 16n है, 16n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32n इज इक्वल टू 3/32। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ 32n को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई 32n मल्टीप्लाई 32n, तो ये 32n इस 32n से कैंसिल हो जाएगा, ये 32 इस 32 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया है n-1 इज इक्वल टू 3n, n ये प्लस 3n इधर आके -3n इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1 -2n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू -1/2। इस इक्वेशन का नाम अगर मैं 1 रखता हूँ तो इसका नाम बल्कि ये 1 है, ये 2 है, इसको 3 रख लेते हैं, पुट इन 3, तो 3 का आंसर आपके पास है x इज इक्वल टू 1/4n, 1/4 और n की जगह आ जाएगा -1/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/2। n और x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके इस सारी वैल्यू का सम निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड n इन इक्वेशन नंबर 2, x का आंसर भी आपके पास -1/2 है और n का आंसर भी आपके पास -1/2 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये आपके पास है 1 + x पावर n इज इक्वल टू 1, x का आंसर है -1/2 और इसकी भी पावर आ गई है -1/2। यहाँ पे हम 2 एलसीएम लेंगे, 2 1 जार 2 -1 पावर -1/2, तो ये आपके पास आ गया है 1/2 पावर -1/2। तो इसको अगर मैं चेंज करूँगा, रेसिप्रोकल करूँगा तो पावर प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2 और ये आपके पास आ गया 2 1/2 आ गया अंडर रूट। इसको हम कर देंगे पुट इन स्टार इक्वेशन, यानी इसकी जो राइट हैंड साइड है सारे का सम आपके पास आ गया है अंडर रूट 2। बस इसको पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 2y इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 के लिए दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 + 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर। फार्मूला खोल दें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें क्योंकि हमारा क्राइटेरिया पहले ये है, तो 2 का स्क्वायर 4 यानी ये 4y स्क्वायर में यहाँ स्टार्ट में लिख रहा हूँ, 2 2 जार 4y प्लस 1, ये प्लस 2 इधर जाके -2 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ गया है 4y का स्क्वायर प्लस 4y - 1 इज इक्वल टू 0 और हमने लास्ट में यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। नंबर 13, if x is so small that x cube and higher power is neglected, show that के nth root of 1 + s is equal to this। तो यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमने क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि 2n + n + 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2n + n - 1 x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाए 1 + x और इसकी पावर आपके पास आए n, यानी कि 1/n पावर 1 + x हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n +
n प्लस 1 इंटू एक्स 2n प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। तो अगर मैं इस चीज़ को इस क्राइटेरिया के साथ प्रूव करने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से इस 2n को कॉमन करूँगा, 2n को मैं बाहर कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2n। और इसी तरीक़ाकार से यहाँ भी 2n में जब कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2n। देखिए इस 2n को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा, और इस 2n को इससे कैंसिल करूँगा तो वापस वो टर्म बन जाएगी। इसको इसके साथ अगर मैं कैंसिल कर दूँगा तो फिर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 पावर x डिवाइडेड बाय 2n। और अगर मैं इस पूरी टर्म को ऊपर लेके जाता हूँ तो इसकी पावर माइनस बन जाएगी, यानी आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 x डिवाइडेड बाय 2n पावर माइनस 1। तो ये तो पावर प्लस है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस माइनस वाली वैल्यू के लिए हम इसको इस फार्मूला में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 1 प्लस n प्लस 1 x डिवाइडेड बाई 2n इज इक्वल टू, इस सेकेंड टर्म में इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो इसका फार्मूला आपके पास होता है 1 प्लस एन एक्स, यानी n आपके पास है -1 और x की जगह आपके पास ये सारी टर्म आ जाएगी n माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2n। ये आपके पास आ गया है n(x) प्लस फिर आपके पास है n इंटू n माइनस 1, n आपके पास -1 है, एक और माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2। अच्छा यहाँ पे भी ये वाला तो यहाँ पे -1, फिर आपके पास आ जाएगा -2, और ये आपके पास जो 2 का फैक्टोरियल है ये आपके पास 2 ही आ जाएगा। इस x का स्क्वायर है, इस x की जगह पे हम सारी ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2n। इसका आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो हमें एक्स क्यूब या उससे बड़ी वाली पावर नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब अगर इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म लिखने की कोशिश करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2n, और ये आपके पास आ जाएगा 1। यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास, अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा -n माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2n, और यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 4n का स्क्वायर अप टू सो ऑन। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा। फिर एज इट इज़ इस 1 को जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी आपके पास ये आ जाएगा -n माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2n। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस 1 को दोबारा से जब आप इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास जब इस पूरी टर्म को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2n, यानी सेकंड टर्म हम ये कर रहे हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस n प्लस 1 n माइनस 1। स्टेप को मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, थोड़ी जगह का मसला है, तो ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस n प्लस 1 n माइनस 1, यानी इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4n का स्क्वायर। अब टू हायर पावर हमें नहीं चाहिए तो उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम
इस वन को अलग कर लेते हैं, एक्स ओवर 2n अगर हम यहाँ से अगर हम कॉमन करते हैं माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2n, तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 प्लस माइनस माइनस और फिर ये आ जाएगा n प्लस 1। और इसी तरीके से यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूँ, n माइनस 1 भी ले सकता हूँ, यानी यहाँ पे n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू मैं कॉमन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 माइनस फिर आपके पास आ जाएगा n प्लस 1। तो बस इसको थोड़ा सिंपल करें, वैल्यूज हटा दें सारी ब्रैकेट्स, x डिवाइडेड बाई 2n, तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n का स्क्वायर, आ जाएगा n माइनस 1 माइनस n माइनस 1। तो ये प्लस n और माइनस n कैंसिल, ये प्लस n और माइनस n कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 और माइनस 1 ये आ जाएगा माइनस 2 और प्लस ये आ जाएगा n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस 2। तो अगर मैं इसको कटिंग करूँ ये आ जाएगा 1 माइनस 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 प्लस, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा x ओवर n और ये 2 इस 2 से कटेगा, प्लस माइनस माइनस फिर आपके पास ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर अप टू सो ऑन। एक स्टेप में यहाँ में चेंजिंग करूँगा 1 प्लस इसको मैं इस तरह लिखने लगा हूँ 1 बाय n इंटू एक्स, और अगर मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, जैसे ये माइनस n है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस बनाता हूँ तो इसकी ब्रैकेट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी ये n माइनस 1 था, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस n इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n का स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूँगा, यानी 1 प्लस 1 बाय n पावर x, और इस 2n स्क्वायर को मैं इन दोनों के साथ, यानी कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, यानी कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों वैल्यू को मैंने अलग कर दिया है, और अंदर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, या इसको ऐसे कर लेते हैं, इस n स्क्वायर को एक स्टेप बचा लेते हैं, n स्क्वायर को दोनों के साथ डिवाइड करते हैं n का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस 2 को मैं 2 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, और फिर ये आपके पास, यानी ये एक वैल्यू कट जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय n का स्क्वायर माइनस 1 बाय n अप टू सो ऑन। आगे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय n इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ से 1 बाय n कॉमन करता हूँ, अगर मैं 1 बाय n को कॉमन ले जाऊँ तो ये आ जाएगा 1 बाय n माइनस 1 अप टू सो ऑन। तो अब थोड़ा सा अगर आप इस फार्मूले को इसके साथ में चेंज करूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, सिर्फ n की जगह यहाँ पे आपके पास 1 बाय n है, x का स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल, n की जगह आ जाएगा 1 बाय n, 1 बाय n माइनस एक्स। तो यानी इस पूरी टर्म को मैं इसके साथ क्लोज कर सकता हूँ, सिर्फ आपके पास जहाँ पे n लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिखूँगा 1 बाय एक्स। तो यानी ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय n। इसको इस टर्म में मैं क्लोज करूँगा, और ये इसको मैं दोबारा 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय n है, तो ये nth रूट आ जाएगा। तो आपके पास प्रूव हो चुका है कि हमारे पास जो वैल्यू थी 2n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2n प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू है nth रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और हमने इसी चीज़ को प्रूव करना था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 14, गिवन दैट x इज नियरली इक्वल टू यूनिटी, यानी हम कह सकते हैं कि आपके पास जो x है
वो 1 के करीब है, यानी एग्जैक्ट 1 नहीं है बल्कि 1 के करीब है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई एक स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू को जो आप ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लेट s इज स्मॉल नंबर देन हम कह सकते हैं कि जो आपके पास x है वो 1 प्लस s है, यानी जब मैं उस स्मॉल नंबर को उसमें ऐड करूँगा तो वो x के इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास है p x पावर p माइनस q x पावर q। तो बस अब इसमें हम अगर बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बाहर वाला p तो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी x पावर p है। तो x की जगह हमारे पास वैल्यू x है, वो आ जाएगा 1 प्लस s की पावर p माइनस q। x की जगह आ जाएगा 1 प्लस s की पावर q। तो बस यहाँ पे हम बायनॉमियल थ्योरम लगाते हैं, आ जाएगा 1 प्लस nx, n की जगह आपके पास आ जाएगा p, x की जगह आ जाएगा s। क्योंकि x हमारे पास बहुत स्मॉल नंबर है तो हमें हायर पावर की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीक़ेकार से q, और ये भी आ जाएगा 1 प्लस nx यानी कि q और s अप टू सो ऑन, हायर पावर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इस p को साथ साथ मल्टीप्लाई भी करूँ तो ये आ जाएगा p प्लस p स्क्वायर s माइनस q माइनस q स्क्वायर s। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ p माइनस q, यानी इस टर्म को इसके साथ और इसको इसके साथ, प्लस p स्क्वायर s माइनस q स्क्वायर s। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा p माइनस q, और अगर मैं यहाँ से p, बल्कि s यहाँ पे कॉमन है, अगर मैं यहाँ से s कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा p स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। तो ये मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा p माइनस q प्लस s, और ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो अगर मैं p माइनस q को कॉमन करता हूँ, p माइनस q को मैंने बाहर कॉमन कर लिया तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस s इंटू p प्लस q। अब थोड़ा सा ना मैं इस फार्मूले को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए इस स्टेप में मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। p माइनस क्यू 1 प्लस p प्लस q को मैं पहले लिखने लगा हूँ, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है वो ये होता है। मैं इसको पहले यूँ लिख लेता हूँ p प्लस q इंटू s, यानी आप यूँ समझ लें कि यह आपके पास 1 प्लस यह आपके पास n है और ये आपके पास x है। तो अगर मैं इसको क्लोज करके लिखने की कोशिश करूँगा तो ये p माइनस क्यू पहला वाला एज इट इज़ p माइनस क्यू और 1 प्लस एन एक्स। तो अगर इस 1 प्लस एन एक्स को मैं क्लोज करके लिखूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और x की जगह आपके पास आ गया है s, यानी 1 प्लस s और पावर आ जाएगी n, और n आपके पास आ जाएगा p प्लस q। और फिर पुट करेंगे s आपके पास, यानी जो 1 प्लस s है, पुट 1 प्लस s इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा p माइनस q 1 प्लस एक्स। इस 1 प्लस s की जगह हम लिख सकते हैं x p माइनस p प्लस q। तो हमारे पास यही क्राइटेरिया था, जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू हो गई है राइट हैंड साइड। यहाँ पे एक स्टेप में हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। इसकी जगह चेंज कर लें, यानी इसको n बना लें और इसको x बना लें। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इस फॉर्म में फुलफिल हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जो बीज अपने छिलके को उतरने ना दे वो कभी भी एक फलदार दरख्त नहीं बन सकता। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।